अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों को। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज मैं आपके लिए ना बड़ा ज़बरदस्त सा एक जुगाड़ लेके आई हूँ सब्जियों और फलों को अरेंज करने का फ्रिज के अंदर, किस तरीके से हम प्रिज़र्व कर सकते हैं इनको। अच्छा, इसके लिए ना आपने कभी पहले ये नहीं सुना होगा, प्लास्टिक की बोटल्स के अंदर हम इनको प्रिज़र्व करेंगे, फ्रिज में रखेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि बीच में ना वाटर बॉटल के ऐसे ही जैसे मैं कट लगा रही हूँ, कट लगा देना और इस तरह अच्छा सा करके फिर इसके अंदर इस तरीके से जैसे मैंने टमाटर रखे हैं, आप टमाटर रखें, फिर या लेमन रखें या आप प्याज रखें, कुछ भी रखें। ये मेरे पास छोटी बोतल थी, आप बड़ी बोतल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि फ्रिज के ऊपर जो बास्केट के ऊपर ट्रे होती है ना, उसके ऊपर आप इनको अरेंज करके बोटल्स को रख दें तो काफ़ी सारी बोटल्स आ जाती हैं और काफ़ी सब्जियाँ इसमें वो हो जाती हैं, स्टॉक कर सकते हैं फ्रिज में। क्योंकि रमज़ान में अमूमन ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है फलों और सब्जियों का, तो इस तरीके से हम ना अरेंज करके बड़ा कम जगह पे। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा है कि ना इन ऑयल और घी के पैकेट्स से रिलेटेड है। ये ऑयल और घी के पैकेट्स तो हम में से आप सबके घरों में होते हैं, तो ये अमूमन हम फेंक देते हैं। लेकिन ये बड़ी काम की चीज़ है, आइंदा से आप इसको कभी भी नहीं फेंकेंगे। इसको आप क्या किया करें कि ऊपर से कट कर लिया करें और घर की जो वीकली सब्ज़ी आती है ना, उसको काट काट के ना तो इसके अंदर डाल के फ्रीज़ किया करें। इस तरीके से ना सब्ज़ी बड़ी अच्छी तरीके से प्रिजर्व रहती है और आराम से फ्रीज़ की जा सकती है। क्योंकि अगर हम बर्तनों में डाल के या दूसरे शॉपर्स में डाल के रखें ना, तो वो फिर भी हमें इतना वो नहीं होता कि गंदे हों या इस तरीके से। तो बर्तनों में भी वो फ्रीज़र में काफ़ी जगह घेर लेते हैं वो बर्तनों में रखने से, तो ये बड़ा सेफ़ एंड साउंड रहती है इसके अंदर सब्ज़ी। तो मैं वीकली क्या करती हूँ कि सब्ज़ी लाती हूँ, वॉश करती हूँ, काटती हूँ और इस तरीके से ना इन्हीं ऑयल और घी के पैकेट्स में ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और ये रमज़ान के लिए भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं ये जो ऑयल और घी के पैकेट होते हैं। अब जैसे कि रमज़ान आने वाला है तो आप क्या करें, सब्ज़ियाँ वगैरह लाएँ, काटें, वॉश करें अच्छी तरह और उनको इसमें डाल के फ्रीज़ कर लें। बल्कि मैं तो क्या करती हूँ कि जो प्याज और टमाटर वगैरह है ना, वो भी काट के ना प्याज को अलग घी के पैकेट में या ऑयल के पैकेट में काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ, टमाटर को अलग फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसका मुझे ये फ़ायदा होता है कि रमज़ान में पता है आपको इबादत का महीना होता है, उसमें जितना एक लम्हा हम हमारी ये ख्वाहिश होती है कि इबादत में ही गुजरे और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके लिए ये है कि आप पहले से इस तरह के काम करके रखें ताकि आपका काम में कम से कम टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें। और रमज़ान में वैसे भी आपको पता है आम रूटीन से ज़्यादा काम होता है, क्योंकि रमज़ान में हमने इवनिंग में अफ्तारी में पकोड़े भी बनाने होते हैं और भी काफ़ी हमने लवाज़मात करने होते हैं। तो उसके लिए ना हमें वैसे ही चाहिए होता है कि हमारा टाइम सेविंग हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप ना आप ऑयल और घी के ये पैकेट संभाल के रखें, फिर उनके अंदर आप ये सब्ज़ियाँ वगैरह सारी डालें, काटें, फ्रीज़ करें और फिर आराम से रमज़ान में ये होता है कि आप अगर आप प्याज टमाटर वगैरह भी फ्रीज़ करके रखें ना, तो टाइम पे जब आपने कुकिंग करनी होती है बस फ्रीज़ की हुई चीज़ निकाली, सब्ज़ियाँ वगैरह निकाली और आराम से हांडी बना ली और टाइम नहीं लगता इन चीज़ों में ना। तो ये बेस्ट है कि रमज़ान के लिए स्पेशली और वीकली भी ये बहुत बेस्ट है कि आप पूरे वीक की सब्ज़ी इसी तरीके से वॉश करके बना के रखें। क्योंकि अमूमन पहले जब मैं फ्रिज में सब्ज़ियाँ रखती थी ना, पूरी वीकली सब्ज़ी मैं लेती थी, तो वो क्या होता था कि 3-4 दिन के बाद ना सब्ज़ियाँ ख़राब होनी शुरू हो जाती थी फ्रिज के अंदर। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ कि जिस दिन सब्ज़ी लाती हूँ उसी दिन अच्छी तरह वॉश करके कट करती हूँ और इन ऑयल और घी के पैकेट में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो वो सब्ज़ी फ्रीज़ करके तो बड़ी अच्छी रहती है। फिर जो चीज़ पकानी होती है वो निकाल लेती हूँ। इस तरह चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, पैसे भी ज़ाया नहीं होते और आराम से आप चीज़ का यूज़ भी कर लेते हैं। और इसको बंद करना भी इतना आसान होता है, आप क्या छुरी गर्म करें और छुरी गर्म करके इसके ऊपर बस एक दफ़ा फेर दें तो ये जो पैकेट्स होते हैं बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सील हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको फ्रीज़ करके रखें, जब आपका दिल करे खाने का तो जो पकाने का दिल करे आप निकालें और पका लें बस। और ऐसे ज़िंदगी सुकून में आ जाती है और मुश्किल कोई रहती नहीं है। वरना जब मैं ये चीज़ें फ्रीज़ नहीं करती थी तो मेरा सारा दिन कुकिंग में ही गुजर जाता था। कि आपको पता है पहले सारा दिन में सब्ज़ियाँ उठ के बनाओ, फिर काटो, फिर उनको कुक करो, तो अच्छा खासा टाइम लगता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसके अंदर फ्रीज़ करके रखा करें तो चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं और आराम से टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। और नेक्स्ट एक और मैं भी करती हूँ, मैं ये जो आप डिस्पोजेबल बॉक्सेस आते हैं चीज़ों के, बाज़ार से हम कभी कोई चीज़ मंगवाएं तो उसमें डिस्पोजेबल बॉक्सेस में आती है, तो मैं वो भी क्या करती हूँ, मैं उनको संभाल लेती हूँ और उनको वॉश करके अच्छी तरह तो दोबारा रीयूज़ करती हूँ। और वो पैक भी बंद भी इतनी अच्छी टाइटली हो जाती हैं, तो उनमें फ्रीज़ करने से चीज़ें बड़ी आसानी से उसमें भी रह जाती हैं। मैं कई दफ़ा उनमें भी सब्ज़ियाँ फ्रीज़ कर लेती हूँ, जैसे शिमला मिर्च या इस टाइप की सब्ज़ियाँ होती हैं। स्पेशली मैं क्या करती हूँ, हरा धनिया और जो पुदीना होता है उसको स्पेशली उसमें फ्रीज़ करती हूँ। उसका तरीका ये है कि आप अगर आपके पास एक बॉक्स है बड़े साइज़ का ना,
अच्छा ये ना धनिया का मैं नीचे क्या करती हूँ, धनिया रखने से पहले ना इस बॉक्स के अंदर एक टिश्यू पेपर की तह लगा लेती हूँ, या अखबार की तह लगा लें, या किसी भी पेपर की तह लगा लें। उसके अंदर धकिया धनिया रखें, फिर उसके ऊपर एक तह लगा लें टिश्यू पेपर की, अखबार की या किसी पेपर की, और फिर उसके ऊपर बेशक पुदीना रख लें। तो मैं इस तरह करती हूँ, मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है बड़ा सा, तो पहले धनिया की तह लगाती हूँ, फिर एक टिश्यू पेपर रखती हूँ, फिर उसके ऊपर एक पुदीने की तह लगाती हूँ, फिर एक टिश्यू पेपर रख के, और फिर हरी मिर्चों की। लेकिन हरी मिर्चों की आपने जो पीछे वाली डंडियाँ होती हैं ना, वो काट लेनी है। फिर ये 15-20 दिन 25 दिन आराम से निकाल जाते हैं और ये ख़राब नहीं होती चीज़ें। आई होप सो कि मेरे आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हैं तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। और हाँ, अगर आपको कोई टिप एंड ट्रिक पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि अगर कोई अच्छी ट्रिक है, कोई अच्छी टिप है तो और लोगों के भी काम आए। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ।